लंबी जुदाई चार दिनों दा मैं गिनूंगा मैं गिनूंगी मैं गिनूंगा मैं गिनूंगा मैं गिनूंगा मैं मुझे देना। ठीक है जितने बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जियोंगी कैसे इस हाल में बरसों। लंबी जुदाई। क्या आपको वो दर्द भरा और रूह को चीर देने वाला गीत याद है? जब भी ये गीत हवाओं में गूंजता है तो हर दिल में एक अजीब सी टीस उठती है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा की उस जादुई और खुरदरी आवाज को पर्दे पर जिस बंजारन ने अपनी नम आंखों और दर्द भरे चेहरे से जिया था, आज वो चेहरा हमारी आंखों के सामने एक आखिरी बार तैर रहा है। जब भी सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो का ये दृश्य आता है तो हम मुख्य कलाकार मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ की जुदाई का दर्द भूलकर उस देहाती बंजारन के चेहरे के भावों में खो जाते हैं। बॉलीवुड की वो एक ऐसी खामोश लेकिन असरदार अभिनेत्री थी जिसने सत्ते पे सत्ता, कर्ज और हीरो जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टारों के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुख्य नायिकाओं की चकाचौंध के पीछे एक खूबसूरत परछाई बनकर ही रह गईं। आज 15 मार्च 2026 का दिन बॉलीवुड के पुराने सुनहरे दौर के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही मनहूस और उदास खबर लेकर आया है। आज हम उस खूबसूरत और सादगी से भरी अदाकारा को अपने आंसुओं से भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने 72 साल के उम्र में इस दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। उनके बेटे मनु ने रुंधे हुए गले से ये जानकारी दी कि उनकी मां मधु मल्होत्रा का निधन 13 मार्च को दोपहर 12:30 बजे अंधेरी के होली स्पिरिट अस्पताल में हुआ। उनके दिल में ब्लॉकेजेस थे और हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 14 मार्च को जब मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ तो 70 और 80 के दशक के सिनेमा का एक बहुत ही प्यारा और मासूम पन्ना हमेशा के लिए राख में तब्दील हो गया। हिंदी रेडियो के आज के इस बेहद भावुक एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उसी अमर बंजारन यानी दिग्गज अभिनेत्री मधु मल्होत्रा की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने उनके जीते जी वो मुकाम शायद नहीं दिया जिसकी वो असल हकदार थीं, लेकिन दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म इंडस्ट्री की ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि यहाँ हमेशा चमकते हुए सितारों को ही याद रखा जाता है। जो कलाकार साइड रोल या सहायक भूमिकाएं निभाते हैं वो पर्दे पर चाहे कितनी भी जान क्यों न डाल दें, इतिहास के पन्नों में उनके नाम अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं। मधु मल्होत्रा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो उन अभिनेत्रियों में से नहीं थी जो अखबारों की सुर्खियों में रहने के लिए पीआर का सहारा लेती हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो बिना कुछ बोले ही 1000 शब्दों की कहानियां बयां कर देता था। उन्होंने कभी शोहरत की अंधी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो 70 और 80 के दशक के उस सुनहरे ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा थी। मधु मल्होत्रा के अभिनय सफर की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। उस दौर में राम से ब्रदर की हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा क्रेज था और मधु ने अपनी पहली दस्तक राम से ब्रदर की फिल्म अंधेरा से दी थी। उस फिल्म में उनके काम को काफी नोटिस किया गया और मुख्य धारा के सिनेमा ने उन्हें अपनाना शुरू किया। इसके बाद साल 1979 में मशहूर निर्देशक शांति सामंता की एक्शन थ्रिलर फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में उन्हें एक बहुत अहम भूमिका मिली। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार जय की बहन का रोल निभाया था। 80 का दशक मधु मल्होत्रा के करियर का सबसे बेहतरीन दौर साबित हुआ। साल 1980 में आए सुभाष घई की सुपरहिट पुनर्जन्म वाली फिल्म कर्ज में उन्होंने पिंकी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर, सिमी ग्रेवाल और टीना मुनीम जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन मधु अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। इसके एक साल बाद 1981 में जे ओम प्रकाश के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आस पास में वो दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा के साथ नजर आई। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे, लेकिन साल 1982 उनके करियर में एक नया मोड़ लेकर आया। राज एन सिप्पी के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म सत्ते पे सत्ता में मधु मल्होत्रा को एक बहुत ही खास और यादगार रोल मिला। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान,
रंजीता कौर, सचिन पिलगावंकर और शक्ति कपूर जैसे सितारों की फौज के बीच मधु मल्होत्रा ने पेंटल के किरदार वधु की भूमिका का रोल निभाया था। इस फिल्म का मशहूर गाना मौसम मस्ताना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है और इस गाने में मधु की मौजूदगी उस दौर के दर्शकों के दिलों में आज भी ताज़ा है। और फिर आया साल 1983, जिसने मधु मल्होत्रा को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। सुभाष घई की फिल्म हीरो रिलीज हुई। ये फिल्म जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म थी। लेकिन इस पूरी फिल्म का सबसे दर्दनाक और रूह को झकझोर देने वाला वो पल था जब पर्दे पर लंबी जुदाई गाना शुरू होता है। एक जिप्सी महिला, एक बंजारन के उस देहाती अवतार में मधु मल्होत्रा ने अपने चेहरे पर जो दर्द, जो उदासी और जुदाई का जो एहसास पैदा किया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस गाने में अपने अभिनय से जो गहराई दी, उसने साबित कर दिया कि वो एक बेहद मंझी हुई अदाकारा थी। मधु मल्होत्रा का सफर सिर्फ इन्हीं फिल्मों तक सीमित नहीं था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में ही उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, सुभाष घई की विधाता, संबंध, श्रद्धांजलि और विश्वनाथ जैसी कई बड़ी सुपरहिट फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा उन्होंने अपने हॉरर फिल्मों के दौर को भी नहीं छोड़ा। साल 1989 में आई खूनी मुर्दा और 1991 में आई रूहानी ताकत जैसी डरावनी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। 90 के दशक में भी मधु मल्होत्रा लगातार सक्रिय रही। हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी साल 1992 की फिल्म हीर रांझा में उन्होंने अनिल कपूर की बहन का किरदार निभाया था, जिसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी। इसके अगले ही साल राकेश रोशन की एक्शन कॉमेडी फिल्म किंग अंकल में वो मिसेज मलिक के रोल में नजर आई। इस फिल्म में शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, नगमा और भरत कपूर जैसे सितारे थे। साल 1998 में विक्रम भट्ट की सुपरहिट फिल्म गुलाम में भी मधु मल्होत्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। मधु मल्होत्रा आखिरी बार साल 2000 में रिलीज हुई मोहन भाकरी की फिल्म वो बेवफा थी में भी दिखाई दी, जिसमें अन्नपूर्णा और सुदेश बेरी भी थे। इसके बाद वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हो गई और अपने परिवार में रम गई। उनके बेटे मनु ने उन्हें याद करते हुए जो बातें कही हैं, वो मधु मल्होत्रा के असली व्यक्तित्व की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। मनु ने बताया कि उनकी माँ असल जिंदगी में एक बेहद खुश मिजाज और परिवार को जोड़े रखने वाले इंसान थी। फिल्मों और अभिनय से उन्हें बेइंतहा प्यार था और उन्होंने हमेशा अपना 100% दिया, लेकिन उनके लिए उनका परिवार हमेशा पहली प्राथमिकता रहा। वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने मुख्य नायिका की दौड़ में शामिल होने के बजाय उन भूमिकाओं को चुना जो उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी देती थी। उनके परिवार में उनके पीछे उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा मनु, जो आज अपनी माँ के जाने के गहरे सदमे में है। आज जब मधु मल्होत्रा हमारे बीच नहीं है, तो 70 और 80 के दशक की वो सौम्य मुस्कान, वो सादगी और बिन कोशिश किए पर्दे पर छा जाने वाली वो कला भी कहीं खो गई है। भले ही उन्होंने कभी अपने लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं बटोरी, लेकिन सिनेमा के उस सुनहरे कैनवास पर उनके द्वारा भरे गए रंग हमेशा चटक रहेंगे। लंबी जुदाई का वो उदास चेहरा, वो बोलती हुई आंखें और उनका वो खामोश लेकिन दमदार अभिनय उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हिंदी रेडियो आज बॉलीवुड के इस खामोश अदाकारा, इस अमर बंजारन को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मधु मल्होत्रा जी, आप भले ही इस दुनिया से लंबी जुदाई ले चुकी हैं, लेकिन सिनेमा के इतिहास में आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको भी पुराने दौर के इस गुमनाम लेकिन बेहतरीन अदाकारे की ये अनकही कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मधु जी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। कमेंट में बताएं कि मधु मल्होत्रा की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा याद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड के उस सुनहरे और पुराने दौर की ऐसी ही अनदेखी और अनसुनी कहानियां हम आप तक लाते रहें।